ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम सम्मोहन विधि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया है कि मेरा उद्देश्य सभी को ध्यान की ओर लाना है, ध्यान पर बैठने की ओर लाना है। मित्रों, समुद्र में जब तूफान उठता है, बड़े बड़े जहाजों को वो गिरा देता है, हवा की दिशा को मोड़ देता है, या झीलों के ऊपर से नदियों में जब बरसात का पानी आता है, पहाड़ों को काट देता है, पेड़ों को गिरा देता है। लेकिन जब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे झील के अंदर, उतना ही उसका प्रभाव कम होता हुआ चला जाएगा। और गहरी अगर झील है, गहरा समंदर है, तो नीचे के तल पर तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि ऊपर कोई तूफान आया हुआ है। ये भी विधियों के अंतर्गत आता है, अपने मन को शांत करने के संदर्भ में, और इसका सम्मोहन से बड़ा संबंध है। आप जितने ज्यादा तीसरे नेत्र को विकसित करेंगे, जितने ज्यादा तीसरे नेत्र के बिंदु पे भ्रूमध्य में जो यहां पर है उस पर स्थिर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी सम्मोहन की शक्ति बढ़ती हुई चली जाएगी, उतनी ही ज्यादा आपकी बात करने की गहराई, प्रभाव छोड़ने की गहराई बढ़ती हुई चली जाएगी। आपका मन उद्विग्न है तो भी आपका अगर अभ्यास है, आपने आपको तीसरे नेत्र पर आपके ध्यान को एकत्रित किया, एकाग्र किया, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। मित्रों, इसमें योग निद्रा जो पूर्व में मैं दे चुका हूं, उसका भी बड़ा महत्व है। अगर आप दूसरे पर प्रयोग करते हैं तो फिर जो योग निद्रा में हमने जो निद्रा के लिए शब्द का प्रयोग किया है, आप किसी का कोई व्यसन छुड़ाना चाहते हैं या कोई उसको समाचार देना चाहते हैं उसके मस्तिष्क के लिए, तो सूक्ष्म रूप में आपको निद्रा की जगह पर उन शब्दों का उपयोग करना होगा। बाकी तो सब आपको योग निद्रा का प्रयोग दूसरे पे करना है तो यह करना होगा। आप पर करना है, आपको भी कोई गलत शौक है, कोई भी जर्दा गुटखा खाने के, तो आप इस विधि को आपके ऊपर भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा हम तीसरे नेत्र को विकसित करेंगे,
मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि ये यहां से शुरू होती हैं धाराएं और यहां आकर के एकत्रित होती, फिर वो जाकर के जहां भी हम हमारे उसको पहुंचाना चाहते हैं जिस भी बात के लिए, तो ये भी एक तंत्र है, इसके माध्यम से बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। प्रयोग बहुत ही साधारण है जो मैंने आपको बताया। आपको ध्यान पर बैठ रही हैं, ध्यान को यहीं पर एकत्रित करना है, एकाग्र करना है, सब तरफ से लाख। अगर मन चंचल है तो आपको उसके पूर्व में प्राणायाम लगाना होगा। इसमें एक तो क्या बताया आपने, योग निद्रा के स्थान पर आपको आपकी जो बातें जो आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी के शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके स्वास्थ्य के संदर्भ में आप कोई दिशा निर्देश देना चाहते हैं, तो सब बातें उसके माध्यम से उस तक पहुंचेगी। इसमें आप कोई फोटो वगैरह भी ले सकते हैं, उसका जिस तक अगर दूरी पर है उसको आप समाचार पहुंचाना चाहते हैं तो आपको फोटो लेकर के नहीं, और उसको फिर यहां पर ध्यान एकाग्रता के लिए यहां लाना होगा। यह अभ्यास तो है मित्रों, और एक लंबा अभ्यास है। जो ध्यान पर पूर्व में ही बैठते आ रहे हैं उनके लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। जितने से ज्यादा आप ध्यान पर बैठ सकते हैं, और तीसरे नेत्र की एकाग्रता पर ही आपको ध्यान रखना होगा। हमें हमारे मंत्र, हमारे गुरु लोग, हमारे सभी सिद्ध पुरुष ध्यान की एकाग्रता के लिए ही हमें सचेत करते हैं। ये ध्यान के एकाग्र करने के लिए ही हमें प्रेरित करते हैं। आपको तीसरे नेत्र को बार बार कहूंगा मैं, यहां पर आपके ध्यान की एकाग्रता को यहां पर बढ़ाना होगा। जो जितने ज्यादा से ज्यादा समय अगर आप देंगे उतने ही ज्यादा समय में ये जाकर के विकसित होगा। आप अगर एक लंबे समय तक आपका ध्यान पर बैठने का अनुभव है, 3 घंटे तक, तो आपकी बात में एक सम्मोहन, एक आकर्षण स्वतः पैदा हो जाएगा। आप कहीं भी कोई भी बात करेंगे, आपकी तरफ लोगों का स्वतः सुनने का ध्यान, उनकी एकाग्रता आपकी ओर आती हुई चली जाएगी। आपका अगर बस बार बार यही बात कहूंगा मैं, लंबा समझाने के स्थान पर आपको वापस कम ही शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। इस पर चाहे तो आप पूरी पुस्तक लिख सकते हैं। विधि यही रहेगी, विधियां जो मैंने बता दिया आप, ये विधियां रहेगी। आप चाहे तो कोई व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे के भाषण देकर के भी आपको यही बात समझाएगा जो मैंने आपको लगभग कम से कम समय में समझाने की कोशिश की है। आपका बस यही रहेगा बैठने का, और यहां पर हमें ध्यान को लाना है। चाहे तो आप ये खुली आंख से भी कर सकते हैं, किसी भी केंद्र बिंदु को मान करके। जैसे कि हमने एक काला वो बना लिया, सामने उसको लगा दिया 3-4 फुट की दूरी पर, उस पर ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं। मोमबत्ती को जला के, दिए को जला के उस पर ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। आप किसी भी तरह से ध्यान को एकाग्र करें, आपकी तीसरे नेत्र की शक्ति ही विकसित होगी। उससे आप किसी भी तरह के माध्यम को चुन सकते हैं एकाग्रता के लिए।
बाकी आपका तीसरा नेत्र ही विकसित होगा उससे, और आपके सम्मोहन की शक्ति आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी जितनी ज्यादा आपका अभ्यास होगा। अगर आपका अधिक अभ्यास हो गया तो फिर आप से ये विषय ज्यादा कहने का नहीं है, बाकी आप स्वयं करें और आगे बढ़े। नमस्कार।